हर एक डुबकी शांति और आत्म शुद्धि का प्रतीक है और आज स्नान शुरू हो चुका है इस कुंभ मेले के लिए। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सुबह से अब तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति और ये सभ्यता पीढ़ संभाली हुई है लोगों ने, एक परिवार से दूसरे जनरेशन तक ये पहुंचती है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि कैसे ये परंपरा, ये संस्कृति बनाए रखा है, क्योंकि ये मानवता का सबसे बड़ा मेला है। धरती पर इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है और ये महाकुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज श्री निरंजनी अखाड़े के अर्जीवाला हनुमान वाले बाबा जी और उज्जैन के हैं। बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज गुजरात से हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जिनकी एक किताब भी अब आ चुकी है कुंभ मेले पर। विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये जो फिनोमेना है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके मायने क्या हैं। लेकिन क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था महाराज जी, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था तो हम शुरुआत करेंगे कुछ मंत्रोच्चारण से। हेलो हेलो। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही मंत्र सुबह से यहाँ गूंज रहे हैं और यही भाव विभोर यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को भी कर रही है। वो साधु और संतों के बीच हैं और एक पवित्र डुबकी के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब शुरुआत चर्चा की अगर स्वामी प्रेमानंद जी मैं आपसे करूँ, प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को ये कुंभ मेला संभाले हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, सहेज कर रखना चाहता है। आखिर ये संस्कृति और परंपरा हमें क्या सिखा रही? मैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके पूरे मैनेजमेंट और सारे जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं कि इतनी सुबह जब यहाँ कोहरा होता है 8:30 बजे और 5:30 बजे पूरे विश्व के लोगों को संस्कृति की प्रभा का दर्शन करा रहे हैं, तो सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने 2520 वर्ष पहले अखाड़ों का निर्माण किया और एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया जहां सब लोग आकर धर्म और संस्कृति की चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्ष माघ मेले के रूप में ये परंपरा चालू हुई और देवासुर संग्राम में जो 4 जगह बूंदें गिरी अमृत की, तो कुंभ परंपरा प्रारंभ जी। परंतु हर युग में कोई ना कोई देव पुरुष और संस्कृति का प्रभावमान पुरुष पैदा होता है। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, अनेक ऐसे लोग इस धरा पर आए और वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिले। शिकता मुझे 2013 का कुंभ याद है कि शाही स्नान मौनी अमावस्या का था और हमारे पीछे वाले कैंपों में पानी की भी सप्लाई नहीं थी और अर्जी वाले हनुमान उज्जैन कैंप द्वारा करीब उस समय 20,000 बोतलों का स्टॉक था, तो वो हमने सब बांटा। परंतु वर्तमान में माननीय योगी जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गंगा अविरल बह रही है और इसी परंपरा में जो
हमारी अखाड़ों की जो परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा में मणियों से परंपरा चालू होती है। अखाड़ों की हमारी मणियाँ होती हैं, जैसे निरंजनी अखाड़े में 52 मणियाँ हैं। हर मणि में एक सचिव होता है, एक कोतवाल होता है, जी थानापति होता है जी। और नागा। बिल्कुल। और इन्हीं से जुड़ने के लिए ये आम श्रद्धालु जो इस वक्त हमको यहाँ सुन रहे हैं, आपके आसपास यहाँ मौजूद हैं, वो सुबह से ही आप लोगों की के साथ चर्चा करने के लिए, आप लोगों को देखने सुनने के लिए पहुँचते भी हैं। ऋषि जी महाराज, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, डुबकी तो लगा रहे हैं, अगर आप उन्हें समझा पाए आज के दिन का या कुंभ में आकर स्नान करने का महत्व क्या है, क्योंकि स्नान करने हर कोई आ रहा है और बहुत कम लोगों को इसकी अहमियत या इसकी महत्व के बारे में जानकारी होगी। देखो, एनडीटीवी के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में बसे हुए 125 करोड़ सनातनियों को कहना चाहूँगा कि 1954वां जो महाकुंभ आज़ाद भारत के बाद जब पहला महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र में लगा था, तब 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति का आंकड़ा है और तब भागदौड़ मची थी और करीबन 800 लोगों की मौत हुई थी और पहले वड़ा प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जैसे अभी महाराज ने बताया, हम सभी संतों को खुशी की बात है कि आज ये महाकुंभ 2025 का करीबन 45 करोड़ लोगों की उपस्थिति होने का अंदाज है। तो सनातन कितना अप हो रहा है, पहली बात। और दूसरी कि ये जो त्रिवेणी है वो सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं है, लेकिन ये संगम स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुंदर व्यवस्था का भी त्रिवेणी संगम है। ये संगम अध्यात्म, ध्यान और भजन का भी संगम है। ये दिव्यता, भव्यता और डिजिटलाइजेशन का भी त्रिवेणी संगम है और साथ साथ में सामाजिक समरसता और एक प्रकार का आजीविका, जॉब और सांस्कृतिक धरोहर का भी त्रिवेणी संगम है। तो ये संगम पर आने के बाद हमारे तन और मन के पाप तो धुल ही जाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संगम होता है जो आज पूरे पंडालों में संतों का सत्संग चल रहा है। उसमें हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे कारण शरीर में जो अनंत जन्मों से पाप पड़े हैं वो कट जाते हैं। ये सिर्फ त्रिवेणी संगम महाकुंभ का स्नान सिर्फ शारीरिक स्नान का ही पर्व नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्नान का भी पर्व है। तो ये दोनों संगम यहाँ त्रिवेणी के तट पर लगता है जी, जो 144 सालों के बाद आया है। तो हमें सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है। द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन। बिल्कुल। और ये स्नान मन की शुद्धि और शांति का प्रतीक है। डॉक्टर धनंजय, 1 करोड़ का आंकड़ा पहले ही दिन, बहुत सारे कुंभ आपने भी देखे हैं, अब इस कुंभ में क्या खास रहा कि इतनी तादाद में लोग पहुंच गए? देखिए, ये हमारी एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। नदी हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं, उसके साथ साथ एक मेला है और भीड़ तो होती ही है। और इसलिए दरअसल प्रयाग की धरती का अगर महत्व देखें तो यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कल्पवास करेंगे यहाँ पर और हम अपने आप को रिजुविनेट करेंगे। दरअसल कल्पवास को हम लोग कहते हैं कि रिजुविनेट करना, अपने आप की आध्यात्मिक शक्तियों को, अपनी चेता शक्तियों को, अपनी सामाजिक शक्तियों को, अपनी मानसिक शक्तियों को फिर से रिजुविनेट करना, नया कर लेना।
नया इसलिए कि जब ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति आती है, हम सब जानते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो क्या ग्रह नक्षत्र नदियों के पानी में भी प्रभाव डालते हैं क्या? हरिद्वार में एक संस्थान ने हरिद्वार के कुंभ में एक शोध अध्ययन किया, तो उससे निकल कर आया कि जब ग्रह नक्षत्र अपनी स्थितियों को बदलते हैं और विशेष राशि में चले जाते हैं, तो जो जल के कण होते हैं उनमें ऊर्जा आ जाती है, और उन ऊर्जित कणों में स्नान करने से आपका बहुत सारा मानसिक स्वास्थ्य, बहुत सारा शारीरिक स्वास्थ्य, बहुत सारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने आप में नया हो जाता है। लिहाजा लोग यहाँ पर आते हैं। कल से सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, मेष राशि में बृहस्पति जा रहे हैं, वृषभ राशि में भी जाते हैं तब भी होता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये अद्भुत है, और ये संगम की रीति आमंत्रण देती है लोगों को कि आप यहाँ पर आएँ। और दरअसल जब हमने 2001 का कुंभ देखा था, तो उस समय जो स्थितियां थी हमारे टेक्नोलॉजी की, वो बदलती हम इस समय 2025 यानी हम नई सदी का 21वीं सदी का 25 साल बिता चुके हैं। और जब हम 25 साल बिता चुके हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, चिप कम्युनिकेशन है, क्वांटम फिजिक्स है, और इतनी तेजी से बढ़ा हुआ मीडिया अभी उसमें सामने आया। मुझे आ रहा था बुखार। दुनिया की निगाहों में यूं ही थोड़ी ना है कि यूनेस्को ने 2017 में कह दिया था कि यह अमेरिकन सांस्कृतिक विरासत है। दरअसल ये संस्कृतियों का मेला, ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा जो सदियों से चली आ रही है, और अपने अब देख रहे हैं प्रयागराज में माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों मिलकर बह रही हैं। और जहाँ पुल बने हुए हैं, ये पुलों का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत पुल बने हुए हैं जहाँ से श्रद्धालु आते जाते आपको नज़र आ रहे हैं। ये गंगा घाट का नज़ारा है। लो इधर रहने का कुछ व्यवस्था जय गंगा मैया, जय फक्त गंगा। माहीत गोष्ट आहे का, मी घेऊन तर बाहेर काही अडचण नाही तर ना, तुम्ही का नाही थोडंसं टेंट शोधा इकडे बाबाला जाऊन बसून पांघरून इकडून म्हणजे आपलं व्यवस्थित होऊन बसू बाबाचा